वेलकम बैक जी। हमारी की बात उसको सुन रहे हैं आप हमारे मेहमानों के, और आज मेहमान जो है वो सारे जो है वो मेज़बान हैं। आज का मकसद सिर्फ यही था इस प्रोग्राम का कि यहाँ बैठ के, वैसे तो हर प्रोग्राम में आपको ये चीज़ नज़र आ जाती है ज़ाहिर है, जो भी हमारा कंटेंट होता है, जो हमारा फॉर्मेट होता है प्रोग्राम का, लेकिन हमने कहा कि चलें एक दफ़ा फिर तजदीद अहद सही प्रेजेंटर्स को भी साथ बिठाया, चेयरमैन साहब को साथ बिठाया, ताकि यहाँ पे बैठ के आप लोगों को बता सकें कि हम क्या सोचते हैं अपनी एशियन कम्युनिटी के लिए, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी स्कूल ऑफ थाट से है, किसी भी मसलक से, किसी भी नज़रिए से। जिस तरह राना महमूद साहब ने भी बड़ी खूबसूरत बात की कि नज़रियात अपने अपने हैं, सियासी नज़रियात अपने अपने हैं, मजहबी नज़रियात अपने अपने हैं। यहाँ पे आके हमारे पास जो पॉलिटिशियन बैठे होते हैं, 3-3 4-4 लोग होते हैं, तो उनके सबके पॉलिटिकल नज़रियात अपने अपने होते हैं। अब उसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक शख्स का जो है वो नज़रिया और दूसरे का और का जो इख्तलाफ राय उनके दरमियान है, वो इख्तलाफ रखना अच्छी बात है, जमहूरियत का हुस्न कहते हैं कि इख्तलाफ जो होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को दूसरे से अफजल कहना शुरू कर दें और दूसरे को आप अपने से नीचे समझें, ऐसी बात नहीं है। इसी तरह मजहबी नज़रियात जो वो भी आपके अपने हैं, जिस मसलक से आपका तल्लक है ज़ाहिर है आपको वही अच्छा लगता है और लगना भी चाहिए, आइडियालॉजी का मतलब यही होता है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जो समीना ने बात की कि सबसे पहले हमें बेहसीत इंसान सोचना चाहिए कि अगर हम एक इंसान होने के नाते हम किसी को हर्ट करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, सो सबसे पहले तो हमें वो चीज़ जो है वो देखनी ज़रूरी है। मुसलमान हम बाद में, हम सबसे पहले इंसान है। तो हमारा जो भी नज़रिया, जो भी नुक्ता नज़र है वो अपनी जगह पे, लेकिन हमें कम से कम ये हक हासिल नहीं है कि हम किसी इंसान का दिल दुखाएं, किसी की दिल आज़ारी करें। यही आज के प्रोग्राम का मकसद है। एक बात मैं इसमें कहना चाहूँगी, हम ख़ुद भी जब बहुत से प्रोग्राम्स करते हैं, स्पेशली रिलीजियस प्रोग्राम्स जब भी किए और स्पेशली तौहीन रसालत के हवाले से भी प्रोग्राम किए, ख़ुद भी बड़ा खौफ आता है, क्योंकि हमारे जो हमारे व्यूअर्स हैं या जो हमारे अपने लोग हैं, 2-3 बातें ऐसी हैं जो मेरे ख्याल में हमें अब समझनी पड़ेंगी और उस पर हमें अमल करना पड़ेगा, वरना जो हमारा वजूद है वैसे ही ख़तरे में है। पूरी दुनिया में लोग जब वो हमारे मुसलमानों के मुखालिफ हैं, उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर भी कुछ खामियां मौजूद हैं। पाकिस्तान में हम रहते हैं, वहाँ पर एक कानून है, उस कानून की पासदारी करनी चाहिए। मैं किसी को इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं होनी चाहिए बीइंग अ मुस्लिम कि वो खुदा न खास्ता नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे, गुस्ताख रसूल हो, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन हम लोग पता नहीं क्यों अपने आप को बाज़ औक़ात समझते हैं कि जो हमारा अकीदा है या जो हमारा नज़रिया है दूसरे को भी वो फॉलो करना चाहिए। और मैंने ये चीज़ हम अपने आप में भी, अपने बाशमूल अपने मैं कहूँगी दूसरे लोग भी, मैंने बहुत ज़्यादा ही नोटिस किया है कि हम जिस तरीके से खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो हमारा अपना अकीदा है या जो हम सोचते हैं, इस पर हमें बिलीव है, दूसरे का भी वो होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो इंसान ख़राब है, वो गलत है, वो उसको ज़िंदा रहने का हक ही नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि ज़िंदगी और मौत का जो फ़ैसला है, मेरे ख्याल में आपका किसी भी मज़हब से आपका ताल्लुक हो, ये सब का ईमान है कि वो खुदा के हाथ में है, उसी ने ज़िंदगी देनी है और उसी ने हमें जो है यहाँ से ज़मीन से उठाना है। हमें कोई हक नहीं पहुँचता कि हम किसी की ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करें, और अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो हमें उसके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए, चाहे वो जितना भी पारसा है, चाहे वो जितना बड़ा काजी है, उसने जितनी मर्जी डिग्रियां ली है, इस्लामिक स्कॉलर है, लेकिन अगर वो गलत है तो हमें उसको मानना पड़ेगा ये गलत है। हमें वो जो पैरवी करने की और तकलीद करने की आदत है ना, ये बहुत ख़राब आदत है जिसे हमें बदलना चाहिए। और अब आई होप कि जो हमारी जनरेशन, यंगर जनरेशन हैं, क्योंकि हम अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, कोई मौलवी साहब हैं, आलिम हैं, स्कॉलर हैं, हमें सिखाया गया है कि क्योंकि ये अल्लाह का जो कलाम है, हाँ, उसके साथ और खुद दूसरों इंसानों को जो है वो अच्छा सबक देते हैं, इसलिए हमें इनके एहतराम करना चाहिए, हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम गलत बातें भी हाँ मिलाएं, और अगर हम नहीं भी चाह रहे लेकिन फिर भी हम कहें जो आपने कहा है वो दुरुस्त है। ये चीज़ें क्योंकि जब मैंने जितने भी प्रोग्राम्स किए, अगर कहीं आप कभी गलती से ये बात भी कर लें कि ये जो कानून बनाया, क्योंकि इंसानों ने बनाया है ये कानून, ये कोई सहीफा नहीं था जो आसमान से उतरा था कि जी आपने ये कानून बनाया है। जितना भी मैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कोई आसमान से नहीं आया सहीफा, वो इंसानों ने कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का जो है वो बनाया है। लेकिन कभी भी हम ये बात नहीं कर सकते या एक्सेप्ट नहीं करते कि चले इसके हवाले से हम कोई बात करें। लेकिन जो मेन मकसद है वो यही है कि इन चीज़ों को अगर हम इन कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाते, कम से कम ये हम सीख लें कि हमने अपना अकीदे को ज़िंदा रखना है, हमें किसी को इजाज़त नहीं देनी कि उसको कोई ख़राब करे, और ना हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी और के अकीदे को, किसी और के बिलीफ को हम इंटरफेयर करें और उसको सिखाएं कि आपको क्या जायज़ है। हाँ, आपसे कोई मशवरा मांगता है, एडवाइस लेता है, तो आप उसको अच्छी एडवाइस दें। ठीक है, एक कॉलर में साथ ऑस्ट्रेलिया से। अस्सलाम वालेकुम। जी बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर।
राना नासिर खान बात कर रहा हूँ। जी राना साहब, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, उसका सर ये आपका चैनल तो माशाल्लाह इतने अच्छे प्रोग्राम करता है कि तारीफ तो खैर इसकी मतलब तारीफ से तो बहुत बढ़ के चीज है। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, बात वगैरह सब दो एक है, दो तीन बल्कि बातें आपसे करनी है। डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, कुछ मौका भी बहुत अच्छा है। जी जी, बात करें सर। बात ये है कि माशाल्लाह आप तो लंदन से प्रोग्राम करते हैं ना इसके ऊपर। जी जी। तो सर मसला ये है कि आप कम से कम मीडिया के इतने बड़े अच्छे एंकर हैं और प्लस जो डॉक्टर साहब भी इतने पावरफुल बंदे हैं, पाकिस्तान के सारे चैनल से हटके आप इसके ऊपर सिर्फ सच और सच और सच दिखाना शुरू करें प्लीज। क्योंकि देखिए जितने भी चैनल हैं रवायती तौर के ऊपर उनके सामने बैठ के लोग आपके भी मन के प्रोग्राम में मैं कई दफा देखता हूँ, क्योंकि सामने बैठ के आपकी आंखों में आंखें डाल के झूठ बोल रहे होते हैं। हेलो जी, राना साहब आप ऑस्ट्रेलिया से थे हमारे साथ, बहुत अच्छी बात आप कर रहे थे। अगर आप दोबारा कॉल करें मैं आपको वेलकम कहूँगा। ये रेगुलर कॉलर हैं हमारे, और उन्होंने जो बात की, देखिए मेरे भाई बात यही है कि हमारे सामने अगर बंदा एक शख्स बैठ के झूठ बोल रहा है और हमें पता भी हो कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि तुम झूठ बोल रहे हो, ठीक है? इसलिए कि इतनी सारी दुनिया उसको देख रही है, इतनी सारी दुनिया उसको सुन रही है, और वो सब लोग जो है वो कॉल्स करके इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। सो वो बंदा अपने नजरियात की यहाँ पे बैठ के पैरवी कर रहा है या अपनी पार्टी को बैठ के डिफेंड कर रहा है, उसके पास जो वर्ड्स है अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए, हम उसको मौका देते हैं कि तुम करो, और आप लोगों को मौका देते हैं कि आप लोग उससे क्वेश्चन करो, जज करने को, जज करो आप जूरी हैं, बिल्कुल आप बेटर जूरी हैं हमसे ज्यादा। हम अपना जो नजरिया चैनल की पॉलिसी है कि हम यहाँ बैठ के हम अपना मजहब, हम अपना मसलक, हम अपने पोलिटिकल नजरियात जो हैं वो सारे पीछे जो पुश डाउन कर देते हैं, और आप लोगों की जो बातें हैं या आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो उनका आगे रखते हैं कि आप पब्लिक को जवाब दें। पब्लिक ने ही इलेक्ट किया हुआ सियासतदानों को जो ऐवानों में बैठ रहे हैं, आइंदा इलेक्शन आएगा जिसको पब्लिक वोट देगी वही उन ऐवानों तक पहुंचेगा। सो मैं समझता हूं कि ये आप लोगों का काम है, आप लोग ही इनका एहतसाब भी कर सकते हैं। कॉलर में साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जनाब बुखारी साहब। जी वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? क्या जनाब, मैं शायद बोल रहा हूँ लंदन से। जी शायद साहब फरमाइए, क्या कहना चाहिए? जी मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता था बुखारी साहब के माशाल्लाह आज तो डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं और आप दोनों, और अल्लाह ताला आपकी लंबी जिंदगी करे। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर साहब ने एक बड़ा उठाया था, ये जो एक इन्होंने यूनियन बनाई थी फॉरेन लोगों की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त है बहुत बड़ा जिहाद का, और पाकिस्तान को डॉक्टर साहब की और आप जैसे लोगों की, आप से चैनल की बहुत जरूरत है। और आप लोग जरा जिहाद करें, अपने चैनल के जरिए लोगों को जुगाएं, इनको कहें कि ये लुटेरों से जान छुड़ाएं। एक साथ है वो वीनस टेलीविजन पे प्रोग्राम करते हैं, मेरा पाकिस्तान बहुत ही अच्छा, और उन्होंने भी बड़ा, लेकिन बात यह है कि लोग जो है ना इन पार्टी ने लोगों को किडनैप एक किस्म का कर लिया हुआ है। इनकी जान छुड़ाने की आप जैसे मुजाहिदों की जरूरत है। आप प्लीज ये बेड़ा उठाएं, और डॉक्टर साहब आप उठाएं, हम आपके साथ होंगे इंशाअल्लाह ताला, और आपके सामने ढाल बनकर हम खड़े होंगे। आप ये बेड़ा उठाएं और अपना नाम पैदा करें। माप तो पता नहीं कब इंसान ने जाना है, तो नाम रोशन रहेगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान के लोगों को जुगाए, और इन लुटेरों से ये नून लीग, ये पीपल पार्टी, एमक्यूएम सबके राज पोल खोल के सारे टीवी चैनल और लोगों में ये शऊर पैदा करे कि या खुदाया इनसे जान छूट जाए हमारी, और किसी अच्छे लीडर को आगे आए। डॉक्टर साहब आप ही आगे आ जाए, हम लोग आपके साथ हैं, इंशाल्लाह लोग आपके साथ होंगे। अल्लाह ताला ने आपको तौफीक अता फरमाई है, इतना अच्छा चैनल आपने बनाया है। आप बेहद मुजाहिद आदमी है, माशाल्लाह नेक आदमी है, तो आप ये बड़ा उठाएं तो हम लोग आपके साथ हैं। और भी मेरे साथ के कई गुनाहगार आपके साथ होंगे, हम तो जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार है, आपके लिए, पाकिस्तान के लिए, अपने भाइयों के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया उनका, जवाब देना चाहेंगे उनके? जी मैं बहुत शुक्रिया। पीओएफ हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इंशाल्लाह उससे काम कर रही है, वो काम करेंगे। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कि आप कदम बढ़ाएं और हम आपके साथ हैं। अब वो मतलब है कि मैं समझता हूँ कि उनका अपना, मैं समझता हूँ कि ये ख्वाहिश है, और बिल्कुल हम सबकी ख्वाहिश का एहतराम करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ कि डॉक्टर साहब कदम बढ़ा चुके हैं। पिछले 6-7 सालों से आप लोग जिस तरीके से आन एयर आके अभी आपने सबको कहा कि ये लुटेरे हैं, ये डाकू हैं, ये 6-7 साल पहले आपकी आवाज़ कभी किसी ने नहीं सुनी थी।
सो 6-7 सालों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमने पूरी दुनिया इस वक्त आपको सुन रही है, आप जैसे और बहुत सारे भाई जहाँ हमारे हर प्रोग्राम में कॉल करते हैं और वो अपने दिल की भड़ास खूब निकालते हैं। लेकिन काश हम सब जो 1 करोड़ पाकिस्तानी हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी, अगर हम यहाँ बैठ के अपने घर वालों को कॉल करें, कभी इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन में आपने उस बंदे को वोट पोल करना है जो बंदा ईमानदार हो, जो बंदा दानतदार हो, जिसके अंदर कौम का दर्द हो, जिसके अंदर पाकिस्तान से प्यार हो। अगर हम सब कोशिश करें, क्योंकि हम सब जो है, हम सबका इन्फ्लुएंस है, 1 करोड़ पाकिस्तानी जो है, अगर वो अपनी फैमिली के 7 लोगों को भी यहाँ बैठ के उनको खर्चा भेज रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हम पाकिस्तान के 7 करोड़ लोगों का पेट पाल रहे हैं। तो 7 करोड़ जो है वो वोट पोल नहीं होता। जब आप देखते हैं इलेक्शन में जो वोट पोल होता है वो पाकिस्तान की 20% आवाम है जो या 30% जो वोट पोल करती है। तो इसका मतलब है कि अगर हम सब अपना इन्फ्लुएंस यूज करें सो फिर जाके आप मेरे ख्याल में तब्दीली ला सकते हैं। वरना अगर उनको उनकी किस्मत में छोड़ा, उनके हाल में छोड़ा हुआ, डॉक्टर साहब ने अपने हिस्से का वो अहमद फराद का जो शेर है कि शिकवा जुल्म ते शब से कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से का चिराग जलाते जाते। तो अपने अपने हिस्से का हम चिराग जलाएं। सिर्फ डॉक्टर साहब पहले छोड़ दें, हम भी कोशिश करेंगे, हम भी अपने अपने हिस्से का कोई काम करते चलें। तब यह क्या होगा ना, कहीं एक बंदे ने ये बेड़ा उठाया ना 6-7 साल से, आपको एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ, आप खुल के बोलते हैं और आपको नहीं पता कि इसकी कितनी भारी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे चैनल हैं जिनको सरकारी इश्तिहार भी मिलते हैं, जिनको सरकारी नवाज़शात भी जिनके ऊपर होती हैं। हम 6-7 सालों से मैं समझता हूँ कि गुजारा कर रहे हैं। ये बड़ी मेहरबानी है डॉक्टर साहब की हिम्मत है कि अल्लाह करे कि ये चैनल चलता रहे जिस तरह हम चला रहे हैं। वरना अगर हम भी उनके कसीदे यहाँ पे बैठ के पढ़ते, हमारे लिए भी बड़ा आसान काम था, हम भी कर सकते थे। 2000 कसीदे पढ़ते, हमारे ऊपर भी नवाज़शात के ढेर लग जाते, लेकिन हमने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया इस चीज के ऊपर। आप लोगों की आवाज जो है, जिस तरह आपने बोले, कोई सेंसर मशीन नहीं है रास्ते में, जो आपकी आवाज आ रही है वो पूरी दुनिया सुन रही है और वो आवाज हमारे तक पहुंच दिया है। कई दफा हमें बटन दबा दिया जाता है, हमारा कॉल आ रही है खारिया से, जी आज हमारा चैनल आ रहा है, कभी बीरपुर से आ रही है, जी डीएम नहीं आ रहा। तो उनकी मेहरबानी है, वो जब दिल चाहे बंद करते हैं, जब दिल चाहे खोल लेते हैं, क्योंकि हमने ने कहा हुआ है कि हमारी जो रवश है ये यही रहेगी, ये तब्दील होने वाली नहीं है। हम किसी दौस में, किसी धांधली में, किसी ब्लैकमेलिंग में आने वाले नहीं है। आवाम से कमिटमेंट है, जो पहले दिन थी वो आज भी है। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की जो आवाज़ है ये इसी तरीके से डीएम डिजिटल पे बुलंद होती रहेगी, क्योंकि ये आम इंसान की आवाज़ है। ये किसी वडेरे की, किसी जागीरदार की, किसी सरमायादार की नहीं है। हर किसी को इक्वल राइट है, सब अपनी अपनी आवाज़, अपनी अपनी जुबान जो वो बोल सकते हैं और हर कोई अपनी आवाज़ जो बुलंद कर सकता है। जी साहब, आखिर में आप कुछ कहना चाहिए? यही मैं कहूँगा कि जो प्रोग्राम हुआ कि हम वो अगर किसी ने ऑफेंसिव फाइंड किया, वी डू रिग्रेट कि नेक्स्ट टाइम हम उसको ऐसे नहीं होने देंगे, क्योंकि कोई मजहबी जमात आती है, आप जैसे मैंने पहले कहा कि वी डू रिस्पेक्ट देम, लेकिन हम अपने चैनल को किसी फंडिंग के लिए या किसी इदारे के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ नहीं करने देंगे। तो स्पेशली टेररिज्म को तो हम मुकम्मल तौर पे कंडेम करते हैं। बिल्कुल, आप सब में आओ 24 आवर्स, एनी क्रिमिनल एक्टिविटीज या कुछ भी हो, वी डू नॉट टॉलरेट ऑल। ठीक है, हम यहाँ बैठ के अमन का पैगाम है हमारा जी, मोहब्बत और अमन का पैगाम, और यही इंशाअल्लाह ये पैगाम हम देते रहेंगे हमेशा। समीना खान आपका बहुत शुक्रिया, महबूब खान आपका बहुत शुक्रिया, साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, और आप सबका बहुत शुक्रिया कि पिछले 6.5 सालों से आप हमें पसंद करते हैं, हमें प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं और डीएम डिजिटल के साथ आप जुड़े हुए हैं। ये रिश्ता डीएम डिजिटल का और आपका हमेशा ये अटूट रिश्ता है, कभी ना टूटने वाला। हम आपके साथ रहेंगे, आप हमारे साथ रहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।